दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवत गीता से रिलेटेड कुछ अनटोल्ड सीक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। दरअसल भगवत गीता का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है, हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, पर फिर भी आज की बिजी लाइफ के चलते हमें भगवत गीता पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पाता। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्तों। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें भगवत गीता बहुत अच्छी लगती होगी और उसमें कही गई श्री कृष्ण की हर एक बातें काफी प्रेरित करती होगी और आपकी बहुत सारी परेशानियों का सॉल्यूशन भी तुरंत ही मिल जाता है। पर फिर भी हमारे पास या तो टाइम नहीं होता या फिर हम टाइम निकाल नहीं पाते भगवत गीता पढ़ने के लिए। पर फोन चलाने का टाइम तो हम सभी अपने बिजी शेड्यूल में से भी निकाल ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप भी भगवत गीता का ज्ञान ले सकते हैं। बस 30 मिनट निकाल के भगवत गीता का एक पार्ट डेली करें, जो आपकी लाइफ में आपको हर तरह से मदद करेगा। पर कोशिश कीजिएगा कि अपने बिजी लाइफ के शेड्यूल से कुछ समय निकालकर भगवत गीता पढ़ने का, और उसके बाद देखिएगा जो आपकी लाइफ में कमाल होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ आई एम बिकम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के जाने माने वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का ये फेमस कोड असल में ये भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसका मतलब ये है कि मैं अब काल बन गया हूँ जो तीनों लोगों का विनाशक है। कहा जाता है कि ओपनहाइमर भगवत गीता से काफी ज्यादा प्रभावित थे। भगवत गीता दरअसल ये एक ऐसा ग्रंथ है जो साइंटिस्ट के लिए भी बिल्कुल एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसे आप जितनी भी बार पढ़ोगे इसमें आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे ये सब जानकर। तो दोस्तों किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही भगवत गीता को पढ़ने का ट्राई तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि साइंटिस्ट भी अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं पाए हैं। दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर भगवत गीता सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा हैरान मत होइए। वैसे तो ये बात आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले द्वापर युग के अंत में खत्म हो चुका है, मगर आपसे अगर ये बात कही जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्यों हो गए ना हैरान? दरअसल 1957 में जब वैज्ञानिक ह्यू एवरेट ने पहली बार ऑल्टरनेट रियलिटी और मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात कही, तभी से साइंस की दुनिया में मल्टीवर्स की थ्योरीज को काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन भगवत गीता के कुछ अध्यायों में इस पर पहले भी बात हो चुकी है। यह पूरा विश्व और इसमें बसने वाले सारे ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, गीता के 10वें अध्याय में कहे गए इस श्लोक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा भी ऐसे कई यूनिवर्सेस हैं जो श्री कृष्ण का एक हिस्सा हैं, यानी कि उन्हीं का ही एक अंश है। और भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है, और अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया और उनके इस विश्व रूप के कई सारे सर थे, बहुत सारी भुजाएं थी और उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। कई रंगों और आकारों से बना हुआ उनका ये विश्व रूप बेहद ही अद्भुत था, और वो इतना अद्भुत था कि अर्जुन को वो रूप हर दिशाओं में नजर आने लगा और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर के अंदर हमारे यूनिवर्स जैसे कई सारे यूनिवर्सेस दिखने लगे। और उसी समय अर्जुन को ये एहसास हुआ कि जिस श्री कृष्ण को वो अपना मित्र मानते हैं, यानी कि अपना सखा मानते हैं, वो तो असल में सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है, यानी कि उन्हीं से ही इस पूरे जगत, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं ने इस संसार का निर्माण किया है और उन्हीं से ही सब आरंभ है और उन्हीं पर ही सब अंत है। पर अगर सारे यूनिवर्सेस श्री कृष्ण से बने हैं तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि सब अलग अलग समय पर क्यों चल रहे हैं? भगवत गीता के 8वें अध्याय के अनुसार उसमें श्री कृष्ण ने ये कहा है कि हमारी यूनिवर्स की टाइम साइकिल ब्रह्मा जी के हिसाब से चलती है। भगवत पुराण में ये कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है और वहाँ पर एक अलग ब्रह्मा जी विद्यमान है जो अपने यूनिवर्स के टाइम साइकिल को मेंटेन करते हैं, और ये सभी के सभी टाइम साइकिल्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्यों है ना ये काफी ज्यादा अमेजिंग सी बात? जिस पूरे एक ब्रह्मांड को हम सिर्फ एक ब्रह्मांड समझते थे वो बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांडों में विभाजित है। अब दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता है कि वेदों के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड यानी कि ये पूरी सृष्टि, इस पूरे यूनिवर्स के रचयिता ब्रह्मा जी को माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी से ऊपर भी एक सुप्रीम एनर्जी है जो है श्री कृष्ण, जिन्हें द अल्टीमेट क्रिएटर माना जाता है। दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उस पर तो पहले आपको बिलीव ही नहीं होगा, पर सच मानिए ये बात सच है। मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। दरअसल 1930 के दशक में एक 4 साल की लड़की
जिनका नाम था शांति देवी। वो अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब बातें करने लग गयी। दरअसल वो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बिलीव नहीं होगा पर ये सच है। उन्होंने ये भी बताया कि वो कहाँ रहती थी, उनके पति का क्या नाम था और तो और क्या कारण थे जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। शांति देवी को आज भी एक पुनर्जन्म का एक दिलचस्प केस माना जाता है। पुनर्जन्म कहें या फिर रीइंकार्नेशन कहें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में तो एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प फिल्म की कहानी की तरह लगता है, पर क्या आप जानते हैं इस टॉपिक ने तो आज तक साइंटिस्ट को भी हिलाकर रख दिया है। 1960 में एक अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म पर एक काफी डिटेल स्टडी की और इस स्टडी में उन्होंने 3000 से भी ज्यादा पुनर्जन्म के केसेस को एकत्रित किया और जब उन्होंने इसका डिटेल एग्जामिनेशन किया तो उस एग्जामिनेशन में ये बात सामने निकल कर आई कि कई 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों को कुछ ऐसी बातें और जगहें याद थी जिनका उनसे कोई भी रिलेशन नहीं था। डॉक्टर स्टीवेंसन को अपनी रीइंकार्नेशन थ्योरीज के लिए काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। आज भी साइंस रीइंकार्नेशन को किसी मिस्ट्री या फिर मिथ की तरह मानता है, पर क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता में इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई है कि हमारा शरीर डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार जो बातें इंसान को उसकी मृत्यु के समय में याद होती हैं, वही बातें उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाती है और वही बातें वो दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद कर पाता है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में पिछले जन्म की स्मृतियां यानी कि पास्ट लाइफ मेमोरीज कहा जाता है, जिनके सोर्स में आज भी आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स हो रहे हैं। भगवत गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है और अगर आम भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जिससे कि आत्मा बार बार गुजरती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या साइंस आत्मा को मानता है? डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने अपनी बुक द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है जिससे कि वो आत्मा के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। दरअसल दोस्तों, हमारी ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं जो अलग अलग गतिविधि और क्रियाओं के लिए यानी कि जो अलग अलग मूवमेंट और एक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिमाग के कुछ एरियाज को आर्टिफिशियली एक्टिवेट करके अपने सब्जेक्ट्स के हाथों की कुछ मूवमेंट्स कराई और फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर आर्टिफिशियली एक्टिवेट करने पर ब्रेन इंसान से ये मूवमेंट करवा रहा है तो नॉर्मल लाइफ में ब्रेन को ये सिग्नल्स कौन देता है। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर ब्रेन एक कंप्यूटर है तो कोई चीज ऐसी है जो उसे प्रोग्राम भी कर रही है और वो और कोई नहीं, वो है हमारी सोल या फिर हम कहें उसे आत्मा। और भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का एक ऐसा सच है जिससे अगर इंसान को छुटकारा पाना है तो वो मोक्ष पाने के बाद ही इससे छुटकारा पा सकता है। मोक्ष या फिर कहे लिबरेशन, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की साइकिल से आजाद हो जाती है, यानी कि इन तीनों चक्र से आत्मा मुक्त हो जाती है। और तो और दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, भगवत गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसे ब्रह्मांड का जिक्र किया गया है जहाँ पर ना ही सूरज और ना ही चांद की रोशनी है और वहाँ पर जो भी रोशनी मौजूद है वो परमात्मा के तेज की रोशनी है और यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों की आत्मा जा सकती है जिन्होंने इस दुनिया से अलग होकर मोक्ष प्राप्त किया है। और दोस्तों, भगवत गीता का ये हिस्सा ना ही सिर्फ आत्मा के बारे में बात करता है बल्कि यहाँ पर फिर से एक अलग ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस की बात की गई है। अब दोस्तों, भगवत गीता में कही एक एक बात को जानकर मैं आशा करती हूँ कि भगवत गीता पढ़ने का आपका मन भी अब बन ही गया होगा। और सोचिए, जिस भगवत गीता के ये कुछ ही श्लोक जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं वो इतने ज्यादा अमेजिंग है जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च तक को फेल कर रहे हैं और साइंटिस्ट तक इसके बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। उस भगवत गीता का हर एक श्लोक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि आपके अंदर भी भगवत गीता पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट जाग गया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती? जिस आकाश से हम घिरे हुए हैं वो एक आकाश ही नहीं बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन की तरह बस एक कांच है और हम एक सिमुलेशन यानी कि नकली दुनिया के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कोई है जो कंट्रोल कर रहा है। 2003 में फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने सिमुलेशन थ्योरी प्रपोज की थी जिसके मुताबिक हमें कोई फ्यूचर सोसाइटी
सोसाइटी ऑफ एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी ये दुनिया कोई हकीकत नहीं बल्कि एक इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस इल्यूजन की बात यानी कि इस भ्रम की बात कई सेंचुरीज पहले हमारे वेदों में पहले ही हो चुकी है, जहाँ पर इसे माया कहा जाता है। माया यानी कि एक छलावा, कुछ ऐसा जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि किसी सिमुलेशन गेम में हम अपनी मर्जी से हमारा वर्ल्ड डिजाइन कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह भगवत गीता के अध्याय 9 के अनुसार श्री कृष्ण ने हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड को और इसमें जी रहे सारे प्राणियों को बनाया है और वो ही एकमात्र हैं जो इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जिस सिमुलेशन थ्योरी को साइंटिस्ट अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं वो तो श्री कृष्ण ने पहले ही भगवत गीता में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ साइंटिस्ट को ये लगता है कि हमें एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं हमसे भगवत गीता ये कहती है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा है जो कि परमात्मा या फिर सुप्रीम गॉड के कंट्रोल में है, जो कि श्री कृष्ण का ही एक रूप है। यानी कि हम सभी के सभी एक कठपुतली हैं और हमें चलाने वाले वो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन और योग हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है? और तो और क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता में भी ध्यान और योग यानी कि मेडिटेशन और योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि बार बार उसके बारे में ही उसमें बताया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन की ताकत से दुनिया में हो रहे अपराधों को भी रोका जा सकता है? साल 1993 अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर अपराध और बुराई से पीड़ित था, जहां एक तरफ शहर की पुलिस क्राइम यानी कि अपराधों को कम करने की कोशिश कर रही थी, वहीं कुछ साइंटिस्ट ने यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड TM सिद्धि प्रोग्राम। और इस एक्सपेरिमेंट में उस छोटे शहर के 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। और क्या आप जानते हैं कि इनसे 6 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया और इसके रिजल्ट बिल्कुल ही हैरान कर देने वाले थे। 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस जगह का क्राइम रेट 23% कम हो गया। और भगवत गीता भी हमें यही बात सिखाती है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई है कि जब आप ध्यान करते हो तब आप अपनी सारी बुरी भावनाएं जैसे कि दुख, क्रोध, अहंकार, इन सब को मात देकर अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हो। अब आप इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि जहाँ पर जिस पावर ऑफ मेडिटेशन का महत्व साइंटिस्ट हमें 20th सेंचुरी में सिखा रहे थे, उसे हमारे ग्रंथों ने कई हजार साल पहले ही बता दिया था। और दोस्तों, यकीन मानिए हमारे ग्रंथों में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर ऐसा लगता है कि इनमें ना जाने कितनी ऐसी नॉलेज है जो अभी भी बिल्कुल ही अनडिस्कवर्ड है। और यकीन मानिए हम अपने ग्रंथों में इतना बिलीव नहीं करते जितना कि ये साइंटिस्ट की खोजों में करते हैं। और अभी तो आपने सामने सामने ये प्रूफ देख ही लिया होगा कि किस तरह हमारे ग्रंथों ने वो सारी की सारी बातें ऐसे की ऐसी बता रखी है जो साइंटिस्ट ने कितने सालों की खोज करने के बाद हमें बताई है। पर फिर भी आजकल के ज्यादातर लोग साइंटिस्ट की बातों पर ज्यादा बिलीव कर और इन सब से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने ग्रंथों की और ज्यादा नॉलेज लेनी चाहिए। और हमारे ग्रंथों में ऐसे कई राज छुपे हैं जिनकी दुनिया में खोज होना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, अपनी इस बिजी लाइफ में थोड़ा सा समय निकालकर, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट या फिर 10 मिनट ही सही, भगवत गीता रोज पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। आपको बहुत सारे ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो आपको ही हैरान कर देंगे, क्योंकि भगवत गीता एक ज्ञान का भंडार है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को भगवत गीता के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके और उनके अंदर भी भगवत गीता को पढ़ने का इंटरेस्ट बन जाए। मिलते हैं ऐसे ही अनोखे और अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।